हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन और अवशोषण। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिएंट यानी पोषण। पोषण एक स्वस्थ मनुष्य के लिए किस किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स होता है स्थूल पोषक और माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म पोषक। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं हमारे प्रोटीन आते हैं, फैट्स आते हैं और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। इसी तरह सूक्ष्म पोषक तत्व में यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन्स आते हैं और मिनरल्स आते हैं। तो हमको स्थूल पोषक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, जिससे हमको तुरंत एनर्जी मिलती है। इसी तरह हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व की थोड़ी बहुत आवश्यकता, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म आवश्यकता होती है, जिसमें विटामिन और खनिज आते हैं, जिसको हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत आवश्यकता होती है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट के लिए, इसे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, तो हम लोग क्या खाते हैं? चावल खाएंगे, फिर उसके बाद रोटी खाएंगे। रोटी और चावल खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिला। इसी तरह हमको प्रोटीन की अगर आवश्यकता है तो हम लोग दाल लेते हैं, दाल खाते हैं, अपने डाइट में दाल रखते हैं, उससे हमको प्रोटीन मिलता है। फिर फैट्स हमको किस में मिलता है? हम लोग जैसे घी खाते हैं, घी में हम लोगों को फैट्स मिलता है। इसी तरह सूक्ष्म पोषक तत्व में भी हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हिंदी में हम इसे कहते हैं पाचन और अवशोषण। अब पाचन और अवशोषण भाई, हम लोग पोषक तत्व लेंगे, खाएंगे, उसके बाद हमको पचाने की भी तो ज़रूरत होगी, तो जिसके लिए हम लोग पाचन करेंगे, पाचन की ज़रूरत होगी हम लोगों को। तो अब डाइजेशन में सबसे पहले क्या क्या आता है? जैसे हम लोग फूड खाएंगे, फूड खाने से हमको क्या होता है? फूड खाएंगे तो जैसी बात है, हम लोगों को एनर्जी मिलेगी और हमारे बॉडी में जो जैसे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ये इन सब की जो अंदर तोड़ फोड़ होती है, जिस तरह हमारी बॉडी में चोट लगता है बाहर से, तो धीरे धीरे घाव भरता है, उसकी मरम्मत होती है। उसी तरह अंदर के भी सारे सेल हमारे टूटते फूटते रहते हैं, तो उसकी भी मरम्मत होती रहती है। इसलिए ये फूड क्या करता है? रिपेयर भी करता है। और वाटर का क्या वर्क होता है? वाटर भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को जो है चयापचय में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन में फूड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फूड क्या होता है, वाटर क्या होता है? वाटर। अब हमको फूड से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फूड से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और फिर क्या फूड से हमको मिलता है? फूड क्या करता है? रिपेयर करने का भी काम करता है। क्या करने का? रिपेयर भी करता है। ठीक। और क्या करता है? सेल्स एंड टिश्यूज का भी रिपेयरिंग करता है। अब वाटर क्या करता है हमको? अब हमारी बॉडी में 65 से 70% वाटर होता है, 65 से 70% वाटर होता है। अब हम लोग फूड लिए अंदर अपने, जिस तरह फूड की भी ज़रूरत होती है, उसी तरह वाटर की भी ज़रूरत होती है। अगर हम लोगों की बॉडी में अगर वाटर की कमी हो जाती है तो क्या होता है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन जब हो जाता है,
डिहाइड्रेशन हो जाता है, कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है वाटर की बहुत, जैसे बहुत ज़्यादा अगर हमको उल्टी आ रही है या हमको दस्त हो रहा है हम लोगों को, तो शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो सब लोग कहते हैं कि ORS का घोल पिलाओ। ORS का घोल नहीं रहता है घर पे, इमरजेंसी में नहीं है, तो हम लोग कहते हैं चीनी पानी नमक डाल के पिला दो, फिर हम लोगों की बॉडी में वाटर लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो ये डिहाइड्रेशन का भी काम करता है। ठीक, अब इसमें इतना हमारा हो गया फूड और वाटर के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अब डाइजेशन में क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, डाइजेशन कितने टाइप का होता है, ये सब हम जानेंगे। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब डाइजेशन क्या होता है, जैसे जो फूड और वाटर हम लोग लेते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जिस तरह हम लोग अगर हम लोग चाहें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बैग हम लोग चाहेंगे कि हम लोग एक बैग सारा पढ़ के ख़त्म कर दें, तो सारा नहीं हो जाएगा ना 1 घंटे में। इसी तरह हमारी बॉडी में ये फूड और वाटर जो होता है मिलके, ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में तोड़ता है। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना। ठीक, अब जानेंगे डाइजेशन कितने टाइप का होता है। डाइजेशन हमारा जो है डाइजेशन 2 टाइप का होता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल आते हैं, और कुछ इसमें ग्रंथियां लगी होती हैं, ग्लैंड्स आते हैं, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां लगी होती हैं। ठीक, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप नुमा होती है। जैसे आप मान लीजिए ये कोई पाइप है, ऐसे आप बस सिर्फ ऐसे जान लीजिए, ये हमारा माउथ हो गया, माउथ। अब हम लोग फूड कहाँ से लेंगे, माउथ से लेंगे, मुंह से लेंगे। सबसे पहले कहाँ जाएगा फूड, हमारा मुंह में जाएगा ना, मुंह जाएगा, और निकालेंगे कहाँ पे, एनस से निकालेंगे। भाई जो खाएंगे उसके बाद एक्सक्रेटरी मटेरियल भी तो कुछ होगा, उसको निकालना भी तो है, फिर वो कहाँ आएगा, एनस से। अच्छा, आप लोग बायोलॉजी में 1-2 शब्द और आते हैं, आप लोग सुने होंगे, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर मीन्स आगे, आगे आपका क्या आता है, माउथ आता है, यानी मुंह आता है, और पीछे को कहते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर यानी पीछे आपका एनस आता है। ठीक, अब जो ग्लैंड्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, हम लोगों को कई चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जैसे माउथ हो गया और फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ग्लैंड्स में क्या होता है, थोड़ी बहुत आपको ग्लैंड्स के बारे में बता दें, जिसमें हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है, इसी ग्लैंड में ही हम लोगों को पढ़ना है, लीवर होता है। उसके बाद गाल ब्लैडर आता है, आपका। फिर उसके बाद आता है पैनक्रियाज,
पैनक्रियाज। ओके, ये सब हमारा आता है एलिमेंट्री कैनाल में। चलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, तो आप लोग ऐसे तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझ नहीं पाएंगे, तो आप लोगों को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, इसके वर्क क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन आता है, कितनी ग्लैंड होती हैं, ये सब हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का, उसके बाद फिर हम आगे चल के फिर बताते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। ठीक, चलिए ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये आहार नाल का आपका स्ट्रक्चर है छोटा सा, जिसमें हमारा आता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे पहले आएगा हमारा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी माउथ। माउथ को हम लोग कहते हैं माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। फिर उसके बाद हमारा आता है ट्रेकिया। माउथ के जो नीचे का भाग होता है, यहाँ नाक के पास जो जाता है उसको बोलते हैं माउथ से, जब हम लोग फूड को लेते हैं उसके बाद यहाँ से जाता है, यहाँ से एक पाइप होते हुए, उसको बोलते हैं ट्रेकिया। फिर हम लोग जब फूड लिए तो सबसे पहले कहाँ गया वो, माउथ से होते होते स्टमक में आया। स्टमक से हम लोगों का कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जिसमें हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, धीरे धीरे ये जो गॉल ब्लैडर होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट वो बनाता है, HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। वो क्या होता है, वो लीवर में वो क्या करता है, छिड़कता रहता है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा थोड़ा छिड़कता रहता है, जिससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं वो सिंपल फॉर्म में टूटते रहते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर उसके बाद स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला है हमारा ड्यूडेनम, उसके बाद सेकंड आता है जेजुनम और थर्ड है हमारा इलियम। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। जो फूड हमारा आता है मेनली वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इसीलिए फूड का जो होता है डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें क्या क्या आते हैं, हमारा सीकम आता है। फर्स्ट हमारा हो गया सीकम, उसके बाद आता है रेक्टम। ठीक, रेक्टम और सीकम में फिर आता है थर्ड है कोलन। ये तीनों लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, जहाँ हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, चयापचय होता है। ठीक, और इसमें आते हैं कोलन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पुरानी वाली एनसीईआरटी में 3 टाइप का दिया था, लेकिन जो नई एनसीईआरटी बनी है उसमें 4 टाइप का बताया गया है। कोलन 4 टाइप का होता है। पहला हमारा है जो यहाँ पे पाया जाता है, जुजनम और ड्यूडेनम के बीच में जो पाया जाता है उसे ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। सेकेंड है हमारा, फिर इधर से पेनक्रियास से होते हुए फिर आया हमारा इधर जो आता है उसको कहते हैं असेंडिंग कोलन। उसके बाद क्या होता है, फिर इस साइड जो होता है यहाँ पे डिसेंडिंग कोलन होता है। उसके बाद उसके डिसेंडिंग कोलन के नीचे सिग्नॉइड कोलन आता है। सिग्नॉइड कोलन के जस्ट नीचे रेक्टम हमारा है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। रेक्टम के नीचे आता है एनस, हमारा एनस होता है जहाँ से हमारा एक्सक्रेटरी मटेरियल बाहर निकलता है। और सीकम के जस्ट नीचे एक होता है, थोड़ा सा भाग सीकम से ही निकला होता है, ये आप जो देख रहे हैं ये भाग थोड़ा सा निकला होता है, इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं ये कुछ, जो हमारे कोई यूज के नहीं होते हैं, बट फिर भी वो हमारे यहाँ सीकम के पास होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल में ये पाए जाते हैं। ये था आपका
एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर था। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल का एक छोटा सा चार्ट के फॉर्म में देखेंगे कि क्या क्या इसमें एलिमेंट्री कैनाल में आता है। और ग्लैंड्स के बारे में आप लोगों को तो मैंने बताया, लेकिन पहले एलिमेंट्री कैनाल अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद फिर आगे चलते हैं। इतना आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बताते हैं। अब हमारा आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है, लेंथ इसका जो होता है ये होता है 32 से 33 फीट होता है। ठीक, अगर हम लोग देखें मीटर में तो इसका जो होता है 9 से 10 मीटर इसका लेंथ होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं, फर्स्ट हमारा है, देखेंगे ऐसे, ओरल कैविटी से फिर आता है हमारा फेरिंग्स हो गया। फिर थर्ड पे हमारा आता है ईसोफेगस। फिर फोर्थ आता है हमारा, ईसोफेगस के बाद स्टमक आ गया। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट आते हैं। पहला हमारा ड्यूडेनम, जेजुनम एंड थर्ड है इलियम। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट आते हैं। फर्स्ट है हमारा सीकम, कोलन एंड रेक्टम। उसके बाद हमारा आता है एनस। इतने पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। अब इन सब के बारे में हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या आता है, सबसे पहले ओरल कैविटी में क्या आता है, ओरल कैविटी में हमारा मुख आता है, यानी माउथ आता है। माउथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, माउथ में जो ऊपर और नीचे के जो होंठ होते हैं, जब खुलता है जॉ, उसको बोलते हैं जॉ। तो ओरल कैविटी में हम लोग पढ़ेंगे, माउथ में आते हैं हमारे टीथ हो गया, टंग हो गया। उसके बाद टीथ और टंग के बारे में और माउथ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, ओरल कैविटी। अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं ओरल कैविटी क्या होता है। अब हमारा आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में पढ़ेंगे हम लोग टीथ के बारे में। किसके बारे में, टीथ के बारे में। टीथ यानी दांत।
अब टीथ में हमारा आता है एक होता है अपर जा, एक होता है लोअर जा। अपर जा को एक होता है अपर जा, एक होता है लोअर जा। अपर जा को हम लोग कहते हैं मैक्जिला। क्या बोलते हैं? मैक्जिला। और लोअर जा को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। मैंडिबल। ओके। ये जो हमारे ऊपर के होते हैं अपर जा, ऊपर के जितने होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्जिला, और नीचे के जो होते हैं टीथ के उसको कहते हैं मैंडिबल। अब टीथ हमारे कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि टीथ के बारे हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी। टीथ के बारे जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। ठीक। अब टीथ में हम लोगों के माउथ कैविटी में, बक्कल कैविटी में क्या क्या आते हैं टीथ में? टीथ में अपर जा हो गया, लोअर जा हो गया। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में कि टीथ कितने टाइप के होते हैं। तो टीथ 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। कुछ टीथ होते हैं थीकोडोंट होते हैं, कुछ हेट्रोडोंट होते हैं, और कुछ हमारे डायोडोंट होते हैं। ठीक। डाइफोडोंट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होते हैं? थीकोडोंट। थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? थीकोडोंट कहते किसको हैं? थीकोडोंट हम लोग कहते हैं ये जो हमारा टीथ होता है वो एक सॉकेट में होता है, सब एक लाइन से धंसा होता है, उसी को बोलते हैं थीकोडोंट। जो एक सॉकेट में फीड होता है उसको बोलेंगे हम लोग थीकोडोंट। ठीक। अब डाइफियोडोंट क्या होता है? डाइफियोडोंट का मतलब होता है, यह होता है एक सॉकेट में धंसे रहना। एक सॉकेट में जमे रहना, यानी धंसे रहना, जमे रहना ऊपर नीचे के जबड़े में। अब डाइफियोडोंट क्या होता है? द्विवार दंती से बोलते हैं। द्विवार दंती। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों के लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं, 2 बार आते हैं टीथ ना। एक मिल्क के टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो उनकी संख्या क्या होती है? 32 होता है, और मिल्क का 20 होता है। तो ये हमारी लाइफ में 2 बार दांत उगते हैं, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, इसलिए हम इसको कहते हैं द्विवार दंती, डाइफियोडोंट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। अब थर्ड है हमारा हेट्रोडोंट। अब हेट्रोडोंट क्या होता है? हेट्रोडोंट मीन्स होता है विषम दंती। हेट्रोडोंट मीन्स विषम दंती। जो विषम दंती होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो दांत उगते हैं उनको कहते हैं हेट्रोडोंट। क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट को हम लोग बोलते हैं विषम दंती।
विषमदंती, इसको बोलते हैं विषमदंती। विषमदंती यानी कि टीथ कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, जिसको हम कहते हैं इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर। ये 4 टाइप के टीथ जो हमको उगते हैं हम लोगों को, इसीलिए इनको कहते हैं हेट्रोडॉन्ट यानी विषमदंती। तो इसमें हम लोग लिखेंगे विभिन्न प्रकार के टीथ, विभिन्न प्रकार के टीथ आते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट। इतना था हमारा टीथ के बारे में। अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ टीथ कि टीथ कितने टाइप के होते हैं। टीथ कितने टाइप के होते हैं? टीथ कितने टाइप के होते हैं? चलिए अब बताते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। टाइप्स ऑफ टीथ। हमारा आता है टाइप्स ऑफ टीथ। तो टीथ 3, दीज आर 4 टाइप्स। These are 4 types। 4 types। फर्स्ट है हमारा इंसाइजर। सेकंड है हमारा कैनाइन। थर्ड हमारा है प्रीमोलर। और फोर्थ है मोलर। हिंदी में इसको कहते हैं कृंतक। कैनाइन को बोलते हैं रदनक। और प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचर्वणक। चरणवक, और इसको बोलते हैं चरणवक। कुछ भी होगा आप लोग समझ लीजिएगा। हिंदी बहुत टफ है। ये आसान है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इन लोगों का नंबर कितना कितना होता है? इंसाइजर का कितनी इंसाइजर की संख्या होती है, कैनाइन की कितनी होती है, प्रीमोलर की कितनी होती है और मोलर की कितनी होती है? तो इंसाइजर हमारा वो अपर जा में होता है 2 और लोअर जा में 2 होता है। तो इसकी संख्या ऊपर भी 2 होता है, आगे दो दांत आगे का, आगे का दोनों जो दांत होते हैं, मतलब ऊपर का 2 और नीचे का 2, कितना संख्या हो गया? 4 हो गया। और कैनाइन कितना होता है? कैनाइन हमारा होता है 4 ऊपर होता है। रदनक जो होते हैं 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे पाए जाते हैं। इसकी संख्या होती है, ये 4 ऊपर पाए जाते हैं और 4 नीचे पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं इंसाइजर, और इसकी संख्या होती है 4। ये 2 ऊपर पाए जाते हैं और 2 नीचे पाए जाते हैं। अब प्रीमोलर में क्या होता है? प्रीमोलर में हमारा, इसमें भी 4 ऊपर पाए जाते हैं और 4 नीचे पाए जाते हैं। इसकी भी संख्या होती है 8। और मोलर जो क्या होता है, मोलर का क्या होता है? ये 3 सेट में पाए जाते हैं। 3 सेट का मतलब 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, ऊपर साइड में 3 इस साइड, 3 इस साइड, जिसको हम अकल दांत भी बोलते हैं। और अपर जाम, लोअर जाम में भी 3 इस साइड, 3 इस साइड, कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। 3 पेयर के जो सेट होते हैं उसको बोलते हैं। अब ये हो गया 12, कितना हो गया हमारा? 32।
ये हमारा हो गया परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। ठीक। और मिल्क टीथ कितना होता है? मिल्क टीथ हमारा 20 होता है। 20 कैसे होता है? 20 वो ऐसे होता है कि उसमें इंसाइजर पाए जाते हैं। जो मिल्क टीथ आते हैं इंसाइजर 8 पाए जाते हैं, कैनाइन जो होते हैं वो 4 पाए जाते हैं, और प्री मोलर जो होते हैं 8 पाए जाते हैं। जो मोलर होते हैं, चर्वणक जो होते हैं, ये जो थ्री पेयर का जो सेट होता है साइड में सबसे लास्ट में हमारा, वो नहीं पाया जाता है मिल्क टीथ में, इसलिए इसकी संख्या 20 होती है। 20 टीथ पाए जाते हैं। 20 टीथ जो पाए जाते हैं वो मिल्क के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ। ठीक। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी टीथ, प्राइमरी टीथ। और परमानेंट टीथ को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ ही कहते हैं। ठीक। इतना था हमारे टीथ के बारे में। और जो दांत का जो हार्ड पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है उसको कहते हैं हम इनामल कहते हैं। ठीक। वो हार्ड पार्ट होता है हमारे दांत का, जिससे ये मजबूत बनता है। इतना था हमारा ओरल कैविटी के बारे में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्या क्या होता है। आज की वीडियो हमारी बस यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसको आगे बताएंगे। फिर कुछ जो भी समझ में ना आया होगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।